सोचा चाहे कोई साथ आए या ना आए मैं अकेला ही निकल जाऊंगा, पर क्या सच में मैं अकेला निकल पाया? यही सब सोचते हुए सो गया और आंख खुलती है सुबह 5 बजे। टेंट के बाहर जमा देने वाली ठंड, सब सो रहे थे। मैं धीरे से उठकर ट्रैक पे जाने के लिए तैयार होने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक मैं भी चल रहा हूँ। पीछे मुड़ के देखा तो मेरा एक दोस्त आंखों में नींद लिए तैयार होने लगा। उस मोमेंट पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि खलिया टॉप हम दोनों का ही प्लान था। फिर कैंप साइट से निकल लिए अपने सपनों के ट्रैक के लिए। सुबह आसमान नीला था, ठंडी हवा चल रही थी और पूरे ट्रैक पे सिर्फ हम दोनों। शांति इतनी कि हर एक स्टेप सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता भी टफ होता जा रहा था, कभी चढ़ाई, कभी पत्थर तो कभी बर्फ। धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन व्यूज इतने ड्रीमी थे कि सारी थकान गायब हो जाती थी। अब चलते चलते 1.5 से 2 घंटे हो गए थे। स्टार्टिंग के 1-1.5 किलोमीटर तो बहुत ही टफ थे, पर उसे पार करने के बाद सामने दिखती है बर्फ से ढकी हुई वादियां, कि जिसे देख के सोचने लगा कि ये कहाँ आ गया मैं। सब सही चल ही रहा था, तभी एक पानी की बोतल बैग से निकल के नीचे खाई में गिर जाती है और दूसरी बोतल में थोड़ा ही पानी था। 2 पानी की बोतल थी, एक उसमें से गिर गई है बोतल बैग से निकल के। अब एक ही बोतल पे सरवाइव कर रहे हैं दोनों लोग। अब और थोड़ा आगे चलते ही दिख जाते हैं किसी जानवर के पैरों के निशान, और ये देख के हम दोनों की ही फट जाती है। अब जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, पर हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं। अब सामने थी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, तो हिम्मत करके चढ़ना स्टार्ट करते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक। फाइनली वी आर एट 0 पॉइंट। खलिया टॉप तक का सफर आसान नहीं था। बर्फ, थकान और हर मोड़ पे चैलेंज। कभी कभी लगता था कि वापस चले जाएं, पर हिम्मत नहीं हारी। जब समिट पे पहुंचे तो समझ आया, जीत सिर्फ 11,500 फीट ऊपर आने की नहीं थी, जीत थी खुद से लड़ने की, हिम्मत न हारने की। अब ठंड तो चली गई, पर वो एहसास जिंदगी भर याद रहेगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।